हमें थोड़ा खुद से थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि क्या मैं सीरियस हूं अपने आप को लेके, या ये भी फिर आपके लिए, हाँ कोई अगर इंसाइटफुल बात भी होगी, कोई आपके लिए सही बात भी होगी, वो आपके लिए फिर एक बाहर की ही चीज रह जाएगी। जो आपने सीखा है वो सीख तभी ही पूरी होगी जब आप एक्चुअली उसको टेस्ट करोगे, जब आप उसको आजमाओगे। आपको लग रहा है कि आप ये सुन के कुछ कर लोगे, कि आपको बस सुनना पड़ेगा और आप फिर यू विल स्प्रिंग इनटू एक्शन। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कुछ सुना है और अगर आपके अंदर उसने कुछ बदला है, तो वो आप फिर धीरे धीरे समझोगे कि ये है क्या। वो फिर आपके बस क्लास तक ही नहीं रहेगी, वो इस क्लास के बाहर जाने के बाद भी आप तक रहेगी। आप क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे होगे, क्योंकि हमने अभी बात यही करी है ना, अटेंटिव रहने की, चीजों को समझने की, ध्यान देने की। और जब तक हम ये नहीं दे रहे हैं, आप बस सोच रहे हो कि बस ये बाहर ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये तो बस कुछ बोल दिया गया है, या तो बस ये सेशन था और बस ये सेशन के लिए हुआ था, इसके बाद मुझे एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको सीधा ध्यान दे पाओगे, आपको लगेगा कि हाँ खुद से दिखेगा। आपका नाम क्या है? अभिषेक। जब अभिषेक को पता चलेगा कि भाई ये ऑब्जर्वेशन मुझे क्यों करनी है और ये ऑब्जर्व करके होता क्या है, मैं क्यों जगा रहा हूं अपनी लाइफ में, अभिषेक को टेस्ट करना पड़ेगा ना, उसको आजमाना तो पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपको बस, ये तो ऐसा होगा कि कोई और आपको एक तरीके की चाबी भर रहा था और मैं यहां से आपको कोई और तरीके की चाबी भरूं और आप कह रहे हो अरे ये भी तो चाबी ही थी, मैं कहां चला अंदर। हमें भी तो काम करना पड़ेगा ना अपने अंदर से, हमें भी तो वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क फिर हमें अगर खुद से थोड़ा सा भी प्यार है ना तो आप करोगे वो। अगर हम ऐसे खुद से नफरत करते हैं तो एक्चुअली ये साइन ही इसी का है कि आप जाके भूल जाओगे। हम भले ही बोलें कि हाँ हमें हमारी परवाह है, हाँ हम भले ही बोलें कि हाँ हम अपने लिए अच्छा समझते हैं कुछ, कि हाँ हमें ठीक पता है, लेकिन अगर आप यहां से जाके बस सीधा उसको भूल जा रहे हो, इसका मतलब ही ये दिखाता है कि एक्चुअली हमें हमारा अच्छा नहीं पता है। हम एक्चुअली खुद से ही नफरत करते हैं, हम खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें खुद से कोई प्यार नहीं है। अगर हमें खुद से प्यार होगा तो हम ध्यान देंगे ना, हम समझेंगे, हम देखेंगे कि क्यों हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई हमें स्माइल कर रहा है, हम उसको स्माइल बैक क्यों कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि क्लास की शुरुआत से हम सामने वाले को क्यों टांग मार रहे हैं और मुझे इससे क्या मिल जाएगा, ये क्यों कर रहा हूं मैं। नहीं आप आपको खुद फनी लग रहा है ना, क्योंकि मुझे भी बहुत फनी लग रहा था कि ये आप क्यों कर रहे थे। बट ये समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कि अभी कुछ सामने चीज चल रही है, व्हाई एम आई कॉन्स्टेंटली बिजी डूइंग दिस, लाइक व्हाट एम आई एक्चुअली डिराइविंग फ्रॉम दिस। तो इस पे ध्यान दो। अपनी एक एक हरकत को समझने का मतलब ही तो यही है कि एक एक डिस्ट्रैक्शन को देखना है, क्यों मैं पोक कर रहा हूं किसी को पीछे से, क्यों कुछ जब बताया जा रहा है तो मेरा ध्यान नहीं है। ये देखो ना, अपने ध्यान अपने दिमाग को देख सकते हो ना कि कैसे वो डिस्ट्रैक्टेड है, कि कैसे उसका कहीं कोई समझ ही नहीं है, उसके पास वो आंखें नहीं है कि वो देख नहीं पा रहा। अंधे तो नहीं है ना, आंख हमारे पास बाहर की है, एक अंदर की आंख भी तो है जो देख सकती है कि भाई क्या चल रहा है मेजे में, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये मेरी टांग चल रही है सामने वाले को मारने के लिए, क्या मजा आ रहा है मुझे इसमें, इसमें कोई मजा है भी, देखो उसे। और जब ये आपको दिखेगा तब आप एक्चुअली जग पाओगे, तब ये बात बस आपकी क्लास तक नहीं रह जाएगी, तब ये आपके अंदर शायद जाके कुछ बदलेगी। तो इसको समझो जरा कि जो भी मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। मजे उसमें मिल रहे हैं, ठीक है मजे ले भी लो, बट देखो कि ये क्या है ये मजे। कब तक मैं जिंदगी भर यही करता रहूं, क्या लाठी मारता रहूं दूसरों को। जो भी कर रहे हो सोचो वो जिंदगी भर कर रहे हो, और फिर उसको उस बेसिस पे देखो कि यार ये जो मैं अभी कर रहा हूं, ये अगर मैं जिंदगी भर करता रहूंगा तो मैं जाऊंगा कहां। अगर मैं दूसरों को स्माइल पास करता रहूंगा, अगर मैं अगले को लाठी मारता रहूंगा, अगर मैं कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट ही होता रहूंगा, तो कहां क्या होगा मेरा फिर। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये खुद से पूछो। मैं मना नहीं कर रहा, आपको लात मारने में मजा आता है, बाय ऑल मींस किक एवरीबॉडी। अगर यही आपको इसी में मजा आ रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई दिस इज द थिंग दैट आई एंजॉय, आई लाइक स्माइलिंग टू पीपल, किसी को भी देखूंगा मैं ऐसे रहूंगा मैं, और सामने वाला दिखेगा मैं उसे पहले लात मार के उसे ग्रीट करूंगा। आपको अगर इसमें लग रहा है तो ठीक है, इसमें मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये अभिषेक की पर्सनैलिटी, अभिषेक यही करता है भाई, Who is अभिषेक, अभिषेक likes to kick people and smile at them। अगर अभिषेक को ये लगता है तो अभिषेक बाय ऑल मींस ये करे। बट अगर अभिषेक को इस काम की स्टूपिडिटी दिख रही है, इसकी बेवकूफी दिख रही है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या रखा है इसमें, व्हाई एम आई इन्वॉल्वड इन दिस, तो फिर उसको पता चलेगा कि नहीं ये तो यूजलेस है, व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो ये क्वेश्चनिंग करो खुद से। ये जब क्वेश्चनिंग रहेगी ये आपको ताजा बनाएगी, ये क्वेश्चनिंग आपको एक्चुअली जगा के रखेगी। ये क्वेश्चनिंग फिर बस आपकी इस क्लास तक ही, सेशन तक ही लिमिटेड नहीं होगी, ये फिर आपकी लाइफ में भी एक तरीके से फैलेगी, वो वहां तक भी पहुंचेगी, फिर आपके एक्शंस में पहुंचेगी, आप जो दोस्तों से बात करते हो उसमें भी जाएगी।
आप जो पढ़ते हो उसमें भी फैलेगी वो। बट अगर हम इसको यहां तक ही सीमित रखेंगे तो हम बस जो अभी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ चेंज, कुछ बदलाव हमारे पास शायद आ नहीं पाएगा। और अगर खुद से प्यार करते हो तो आप चाहोगे कि नहीं यार कुछ बदले, कुछ नया हो, है ना। सर लाइक एक आदमी है जिसने मर्डर किया है, ठीक है, एंड मुझे एक ऐसा मुझे फाइनल डिसीजन की पावर है। आपको किसकी पावर है? फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन, अच्छा। तो रियलिटी मैंने विटनेस की है उसकी। अगर मैं अरेस्ट बन के वो बात बता दूं तो उसका उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बट अगर मैं झूठ बोलूं तो उसकी जान बचेगी। तो मुझे वहाँ पे क्या करना है? बिकॉज सर यहाँ पर नहीं ये पड़ा कि कभी कभी किसी को बताने के लिए जाए अब एक ड्यू पनिशमेंट आपको, अच्छा देखो इसको दो तीन तरीके से समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि पनिशमेंट तो लॉ में ही होती है, पनिशमेंट तो कोई एक इवेंट में होती है कि हमने कुछ बुरा करा है उसकी पनिशमेंट हमें मिलेगी एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट। अगर आप क्लोजली देखोगे कि अगर आप कुछ भी ऐसा करो जो है एक्चुअली बुरा, क्या किसी और को आपको पनिशमेंट देने की जरूरत है? हाँ, बाय लॉ कोई दे रहा होगा आपको पनिशमेंट, जो मिलनी भी चाहिए, क्योंकि गलत काम करा है आपने, चोरी करी है, मर्डर करा है, तो गलत काम करा है, किसी के साथ जबरदस्ती करी है, तो ऑब्वियसली पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए इन लॉ। बट क्या आप अपने को ही खुद पनिश नहीं कर लेते? किसी ने कोई चोरी करी है तो क्या वो इस डर में नहीं जी रहा कि उसने चोरी करी है? किसी ने कोई मर्डर करा है तो क्या अपनी ही लाइफ को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है? जिंदगी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो अगर हम डिस्टॉर्ट कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ वेस्ट करना क्या अपने आप में बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं है? कि हम एक्चुअल लाइफ का जो एक सुप्रीम पोटेंशियल है, जो लाइफ की एक एक्चुअल फंडामेंटल रियलिटी है, हम उसको तो जान ही नहीं पाए और हमने ये करके एक ऑब्स्ट्रक्शन और खड़ा कर दिया उसको जानने के बीच में। तो क्या ये हम खुद को ऑलरेडी पनिश नहीं कर चुके हैं क्या? तो पनिशमेंट हमें लगता है कि हम देंगे, हम किसी को सुनाएंगे, लेकिन पनिशिंग जो चीज है, जो ऐसा होता है कि आपको आपकी रिजल्ट के तौर पर मिलेगी एज अ कॉन्सिक्वेंस दैट यू विल हैव टू फेस, वो एक बहुत ही इंटरनल चीज होती है। आपने कुछ बुरा करा है, आपके साथ ऑलरेडी बुरा होने लगता है अंदर से, आप या तो घबराने लगते हो, या आप डर में रहते हो, या छुपे छुपे भाग रहे हो। क्या इज दिस नॉट पनिशमेंट इन इटसेल्फ? आपकी ही लाइफ की कोई एक पोटेंशियल था जो आप उस तक पहुंच नहीं पाए, जो आप रियलाइज नहीं कर पाए। क्या ये अपने आप में पनिशमेंट नहीं है? लॉ जो पनिशमेंट देगा वो तो देगा। उसने जो मर्डर कर दिया है वही अपने आप में एक पनिशमेंट है, तो उसे तो पनिशमेंट मिल गई है। अब जहां तक इस चीज की बात है कि जो आपने देखा है और उसके साथ, उसके चलते उसके साथ क्या होगा, तो देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाट यू हैव विटनेस्ड यू शुड बी सेइंग इट ट्रूथफुली। एंड अब उसके साथ क्या होगा एज अ रिजल्ट, तो दैट इज अपॉन हिम, बट यू शुड बी ट्रूथफुल, राइट? व्हाट यू हैव विटनेस्ड यू शुड से इट फोर्थराइटली दैट यू हैव विटनेस्ड दिस, एंड दैट पर्सन व्हाटएवर जो भी उसका लॉ में कॉन्सिक्वेंस होगा वो उसे मिल जाएगा, व्हिच दे शुड गेट। बट वी ऐसा नहीं होता कि हम जान बचा लेंगे उसकी, या वो उसकी जान तो पहले ही जा चुकी है, क्योंकि उसका जो एक पोटेंशियल था वो उसने अचीव नहीं करा। जो लाइफ की जो एक सुप्रीम जॉय था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो गहराई थी, उससे तो वो चूक गया ना, वो तो उसको कभी मिली नहीं। और जब उसे वो नहीं मिला तो वो तो एक्चुअली उसकी जान बची कहां? फिर सांसें चल रही होंगी बट अंदर से तो वो एकदम ही मरा हुआ इंसान है। वो एक्टिव कहां है, वो लाइवली कहां है? तो ये इंसान पहले ही मर चुका है। अब वो बाद में उसकी बॉडी भी हम मार दे तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट हम पहले से ही अंदर से मर चुके होते हैं जब हम ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं। तो दैट इज इन इटसेल्फ अ कॉन्सिक्वेंस। तो अगर हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक बाय लॉ कुछ एक पनिशमेंट मिलेगी एंड वी हैव विटनेस्ड इट, देन वी शुड बी ट्रूथफुल। हमें पूरा जब ये समझेंगे तब पता चलेगा कि जान बचना क्या होता है। हमें लग रहा है कि हमारे रिजल्ट से जो हम करेंगे उससे जान बच जाएगी, शायद हमें समझना पड़ेगा कि जान बचाना वाकई में क्या होता है। बस फिजिकल बॉडी बच जाए वो जान बचाना होता है क्या? बस फिजिकली सर्वाइव करते रहे वो जान होती है? जान तो हम में होती है ना, तो वो जान कहां है? उस जान का पता लगेगा तब कह सकेंगे कि हाँ अब किसी की जान बची है। नहीं तो सभी ऑलमोस्ट हाफ डेड घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई जिंदा है कहां पे? तो देखना पड़ेगा कि जिंदा होना क्या होता है। ओके